नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 72। मैं आर के राजपूत एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुकी है ब्लू बर्ड फाउंडेशन की ऑनर प्रेसिडेंट जिसे हम कह सकते हैं शिवानी सिंह राजपूत जी। ऑनर है फाउंडेशन की, समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं, समाज के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य करते रहते हैं और अनेकों कार्य इनके माध्यम से होता है। स्वागत है खास कार्यक्रम न्यूज़ 72 के शिवानी मैम। क्या है अगर फाउंडेशन को सरल शब्दों में अगर जाने? बट फाउंडेशन ऑन द स्काई, ये मेरी कल्पना है, ये मेरे सपनों की उड़ान है। ब्लू बर्ड फाउंडेशन, इसमें मैं चाहती हूँ कि जैसे कि मैं एक आज़ाद पंछी की तरह नीले आसमान में एक नीली चिड़िया की तरह जैसे मैं उड़ना चाहती हूँ, वैसे सारी महिलाओं को अधिकार है कि वो एक नीली पंछी की तरह आसमान में उड़े और अपने अधिकारी को जिए। मैम, महिलाओं के उत्थान के लिए आप बहुत सारे अनेकों कार्य करते रहते हैं। फाउंडेशन का मुख्य कार्य अगर हम जिसे कहते हैं मुख्य धारा, जिसमें जो कार्य होता है फाउंडेशन के थ्रू, क्या होता है मैम कार्य? अगर समाज सेवी संस्था से अगर कार्य लिए जाएं तो वैसे बहुत से कार्य हैं हमारे पास। जैसे कि महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य हैं, तो वो जिस तरीके से उनको जैसे रोजगार दिलाना, उनके लिए आगे बढ़ना, जो डोमेस्टिक वायलेंस है उनको हटाना, है ना, पारिवारिक जो झाड़ू महिलाएं हैं जो बाहर निकलना चाहती हैं उनके लिए लड़ना, है ना, बच्चे हैं जो आज के ज़माने में नशाखोरी से, मतलब देखिए कि छोटे छोटे बच्चे आज नशे में डूबे हुए हैं, उनको नशे से निकालना है। मेरा सबसे पहला उद्देश्य यही रहेगा, क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं रहती हूँ, संतोषी नगर, संजय नगर का एरिया जो है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे नशे में लिप्त हैं, छोटे छोटे सस्ते नशे करते हैं, सॉल्यूशन का नशा कर रहे हैं, मतलब मेडिकल नशा कर रहे हैं। वो बच्चे जिनके माता पिता को पता भी नहीं कि मेरा बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, और वो नशे में लिप्त है, तो ऐसे बच्चों को मुझे बाहर निकालना है, उन्हें एक नई दिशा देनी है, उन्हें पढ़ाना है समाज के लिए, क्योंकि वो समाज का नींव है। वो आगे बढ़ेंगे तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो मैं तो सबसे पहला काम मैं आगे चाहूँगी कि मैं नशे से बच्चों को दूर करूँ, क्योंकि हमारा देखो पुरुष कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है हमारा। पुरुष सही है तो महिला सही है। अगर घर में पुरुष नशा करके अगर घर आता है तो आपका परिवार पूरा खराब है, आपके बच्चे खराब हैं, आपकी पत्नी खराब है। आपका एक पत्नी सिर्फ नशे की वजह से अपना घर छोड़ के बाहर कमाने निकलती है बच्चों के लिए। तो मतलब नशाखोरी जो है ना हमारे समाज में, वो सबसे ज़्यादा प्रगाढ़ रूप ले चुका है, और ये कम करना हमारा काम है। और आप जैसे लोग जो हमारे समाज सेवी संस्था में जुड़ना चाहेंगे, बिल्कुल वो भी जुड़ें और इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और हम आगे बढ़ के ये कार्य करेंगे, आपको आगे देखने मिलेगा। मैम, महिला होने के साथ साथ आप गृहिणी भी हैं, तो सामाजिक स्तर पर भी काम करती हैं, घर को भी देखती हैं। फाउंडेशन की स्थापना अगर जिसे हम कहें, कब ख्याल आया कि मुझे इस कार्य को करना है, समाज के लिए कुछ करना है अपने स्तर पर? कब शुरुआत हुई थी? और उस समय मेरा एक उद्देश्य था कि मैं समाज सेवा करूं, और इसीलिए मैं उस पर गई। और लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते जद्दोजहद ऐसी थी कि मुझे इतना सीटिंग टाइम नहीं मिल पा रहा था, मैं प्रॉपर अपनी पढ़ाई को समय नहीं दे पा रही थी, तो इस वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा। एंड फिर मुझे लगा कि मुझे एक समाज सेवी संस्था की स्थापना करनी चाहिए, और मेरे विचार उस समय थे कि मुझे समाज सेवा करना है, और आज भी मेरे विचार वही है कि मुझे समाज सेवा करना है। तो मैंने समाज सेवी संस्था की स्थापना की, और इसके लिए मैं आगे बढ़ती रही और कार्य करती रही। टीम वर्क कैसा है, लोग कैसे काम करते हैं इसमें, कैसा कोऑर्डिनेशन है लोगों का आपसे? जी देखिए, टीम वर्क की बात की जाए तो हमारे जो सदस्य हैं, जैसे कि मुख्य रूप से नाम लेना चाहूँगी कि हमारे शोभा मानिकपुरी जी हैं, जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं हमारे काम में, बिल्कुल हमारे साथ रहती हैं। और मतलब मैं तो ऐसा यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगी कि हमारी फाउंडेशन, हमारी दोस्ती इतनी अच्छी है कि शायद मैं जहाँ खड़ी हूँ तो शायद शोभा मानिकपुरी हमेशा मिलेंगे आपको। एक्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए सौरभ श्रीवास्तव जी हैं, वो भी हमारे साथ कार्य करते हैं। और ये जो कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य था कराने का, बिल्कुल उन्होंने ही मुझे गाइड किया था कि मैडम हमें ऐसा करना चाहिए और ये काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहेगा। तो फिर मैंने उन्हें एडवाइस किया कि जी बिल्कुल ये कार्यक्रम करेंगे, लेकिन ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम करेंगे, निम्न वर्गीय महिलाओं को लेकर कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि हमेशा एक जैसे कि भी कोरोना काल आया, हर कोई डॉक्टर को पूछा कि वो कोरोना वॉरियर है ना, लेकिन नर्सों को किसी ने पूछा कि वो कोरोना वॉरियर है, गृहिणियों को कोई किसी ने नहीं कहा कि वो कोरोना वॉरियर है ना, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो रोड में झाड़ू मार रही हैं, साफ कर रही हैं, उनको नहीं किसी ने कहा कि वो कोरोना वॉरियर है। हमारे भिखारी जो रोड में पड़े रहते थे, जिनको खाना नहीं नसीब होता था, उनको किसी ने नहीं कहा कोरोना वॉरियर। तो हम ऐसे लोगों के साथ हैं, जो ट्रैफिक पुलिस हैं, जो कंटिन्यू, जो महिलाएं ट्रैफिक में खड़े हो के बिल्कुल अपना ट्रैफिक देख रही हैं, यातायात साधन देख रही हैं, सब कुछ मैनेज कर रही हैं वो, बिल्कुल। तो उन्हें कोई भी डिस्क्राइब नहीं किया कि वो कोरोना वॉरियर है। डॉक्टर्स कोरोना वॉरियर नहीं है, बिल्कुल। और जो गृहिणी
उनका मुख्य जो काम था वो घर पे रह के अपना घर संभाल रही हैं, क्योंकि देखियो पति बच्चे पूरा घर संभालना कंटिन्यू 5 से 4 महीने तक के में लॉकडाउन लगा हुआ था कंटिन्यू। तो गृहिणी जो अपना महत्वपूर्ण कार्य निभाई है, मैं भी एक गृहिणी हूँ इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से समझ पाऊंगी इस चीज़ को। बाहर तो लोग करते ही हैं, लेकिन जो घर के अंदर मेन काम होता है आपको सब कुछ। अगर कहें मैम तो जो पुलिस कर्मचारी है, डॉक्टर है, उन्हें ही ज़्यादा सम्मान दिया गया, लेकिन जो महिलाएं जो घर में रहकर परिवार को चला रही थी, बांध कर उन्हें खाना देती थी तो वो ड्यूटी जाते थे। ये आपका सरल शब्दों का कहने का मतलब ये है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम बात करें मैम, आपके कोविड के समय में आपने कोई मुख्य कार्य आपके फाउंडेशन के थ्रू जो किया हो? जी हमने अभी देखो अभी जो ये खाना बांटने का काम था, जितने भी हमारे बाहर लोग बैठे होते थे, मास्क बांटने का काम था, खाना बांटने का काम था। लोग हर कोई मनुष्यों की ओर दौड़ रहा था, लेकिन मनुष्यों के बजाय हमारे जो अनभिज्ञ जानवर हैं, बिना मुंह के जो जानवर हैं, उनके लिए कोई नहीं दौड़ रहा था। तो उनको खाना देने का काम हमारा था, उनको हम खाना दे रहे थे, बिल्कुल हम देखभाल कर रहे थे। और कोरोना काल वैसे बहुत कुछ सिखा के गया है और आवश्यकता कम हो, लेकिन हाँ मानवता देखने को मिली इसमें। सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस चीज़ में। ये नहीं कहना चाहूँगी कि हर कोई उच्च वर्ग का ही काम किया, निम्न वर्ग की महिलाएं भी, क्योंकि एक न्यूज़ देखने को आया था कि एक महिला थी, वृद्ध महिला थी, जो अपने हमारे छत्तीसगढ़ शासन ने एक कार्यक्रम चलाया था, निराश्री जो पैसे मिलते हैं उनको महीने 2 महीने में जो पैसे मिलते हैं, वो इकट्ठे करके वो लोगों को खाना दे रही थी। तो प्राउड टू वुमेन, मतलब ऐसी औरतों को सलाम है। बिल्कुल। 2 सवाल रहेंगे मैम अंत में। पहला सवाल, आप सामाजिक स्तर पर बहुत सारे काम को करती हैं, गृहिणी भी हैं और सामाजिक स्तर पर भी अपना योगदान दे रही हैं। आपको नहीं लगता कि अब आपको राजनीति में आकर मुख्य धारा में जुड़कर काम करना चाहिए? ये एक सवाल है, इसका आप अपने तरफ से जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल, अगर मौका मिलता है तो ये मौका मैं कभी छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर समाज के लिए कुछ कर सकती हूँ तो बिल्कुल यहाँ रह के भी मैं कर सकती हूँ और वहाँ रह के भी कर सकती हूँ। और मैं वो महिला हूँ जो ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ और अपने कर्तव्य में कभी नहीं भूलूंगी। और समाज को आवश्यकता है एक पढ़ी लिखी महिला की, जो समाज को आगे लेके जाए और महिलाओं को आगे लेके जाए। तो मतलब आप राजनीति में जाना है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मौका मिला तो बिल्कुल जाऊँगी, और मुझे लगता है कि ये कार्य मैं बहुत खूबी निभा पाऊँगी। अंत में एक सवाल रहेगा, जिसे हम प्रेरणा कहते हैं, जिसको देख के हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें ये काम को करना चाहिए, चाहे कोई भी रहे। अगर सब तक गुरु का आशीर्वाद न रहे, शिष्य कुछ मतलब का नहीं रहता। लेकिन जो समाज के लिए मर मिटने का जो काम है, आपका योगदान, कि समाज के उन्नति के लिए, महिलाओं की उन्नति के लिए जो काम करना है, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा का श्रेय तो मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे माता पिता मतलब भले ही आज एक इतने वेल एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वो समाज के प्रति हमेशा समर्पित रहे। मेरे पिताजी 15 साल तक लगातार पार्षद रहे, और पार्षद रहने के पहले भी उन्होंने समाज के लिए काम किया। वो ऐसे क्षेत्र में रहते थे जहाँ पे निम्न वर्ग के लोग रहते थे, जो झुग्गी झोपड़ी के बीच में मेरे पापा काम किए। फिर पिताजी तो खैर वो काम करते रहे, क्योंकि वो ऐसा काम ही था उनका, तो उनको निकलना ही पड़ता था। लेकिन मेरी जो प्रेरणा स्रोत है मेरी माता जी है, क्योंकि उनसे ही मुझे सब कुछ सीखने को मिला है। क्योंकि मैं पूरा टाइम तो अपनी मम्मी के साथ रहती थी, पूरा टाइम, तो मुझे उनसे सीखने को मिला कि कैसे किसकी इज्जत करनी है, छोटा हो या बड़ा हो, अदब रखना है, समाज के प्रति समर्पित रहना है, लोगों की सेवा करना है। जो भी सीखने को मिला मेरी माता से मिला, और उनको बिल्कुल सत प्रणाम है मेरा कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं आप लोगों के सामने बैठ के ये बातें कर रही हूँ। क्या नाम लिखते हैं मैम? मेरी माता जी का नाम है श्रीमती सीमा सिंह जी। कहाँ रहते हैं? अभनपुर में रहते हैं। यहाँ से 27 किलोमीटर की दूरी पे है अभनपुर क्षेत्र, वहाँ रहते हैं वो। और बिल्कुल उनके बारे में तो मैं जो कहूँ वो कम है, उसके अलावा जी वो सब कुछ मेरे लिए है। अगर मेरा मतलब अगर आज मैं हूँ यहाँ पे तो वो ही है जिसकी वजह से आज मैं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम समय देने के लिए। आज के विषय को हमने सारगर्भित रूप से समझा, आपके राजनीतिक पूरी विचारधारा को भी समझा और सामाजिक पहलुओं को भी ध्यान दिया। और आप सभी देखते रहिए न्यूज़ 72, कैमरामैन गोविंद के साथ, रायपुर।